कि कहाँ से आप विच सिटी ओ वाओ दुबई अहमदाबाद वाओ दैट्स ग्रेट नमस्ते पूनम जी सो गुड टू सी यू योर ऑन ओके यस मीनाक्षी जी फ्रॉम यूएसए This is absolutely a free session. So, if you want to send the link to your friends and family, please feel free to go ahead and send because for the first time, we are going to have a very divine power Mahashivratri bundle, jahan pe we are going to tell you about Shiva Shakti healing as well as Rudraksha remedies. In case if you didn't know about रुद्राक्ष if you didn't know the correct way रुद्राक्ष तो सभी जानते हैं बट अगर आपने सही तरीका नहीं जाना है तो आज वाले कॉल के लिंक आप सबको भेज सकते हो अपने फ्रेंड्स फैमिली ये बिल्कुल फ्री सेशन है एंड वी विल स्टार्ट इन अनदर 2 मिनट्स सो आप में से कितने लोग अब शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं यस टाइप करिए चैट में कितने लोग शिव भगवान को अपना इष्ट मानते हैं let me see that how many Shiv Bhakt we have in the room. Namaste Bhavna ji, so good to see you. कितने लोग मानते हैं कि शिव भगवान ही मेरे इष्ट है और आप उनकी आराधना करते हो उनको मानते हो उनको डेली बुलाते हो टू हेल्प यू ओके सो मिता जी रश्मि जी मीनाक्षी जी वर्षा जी वीना जी ओ वी हैव लॉट ऑफ पीपल आप मुझे बताइए कि कितने लोग पहली ही बार कोई सेशन अटेंड कर रहे हैं यानास हीलिंग स्टूडियो या श्रीकार या सिद्धि पहली ही बार आपने कोई सेशन ज्वाइन करा है हमारा जस्ट टाइप नंबर 1 इन द चैट बॉक्स अगर आप पहली ही बार हमारे किसी सेशन में आए हो तो यस गुड इवनिंग भावना जी वेरी गुड टू सी यू मीता जी इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कितनी लोग पहली ही बार आए हैं किसी सेशन में कभी आपने मेरे बारे में भी नहीं सुना देखा ही नहीं और यानास हीलिंग स्टूडियो में पहली ही बार आप जुड़े हो सो विजय जी पहली बार आए हैं मिता जी पहली बार आए हैं संगीता जी गुड इवनिंग सो गुड टू सी यू ओके सो क्योंकि कुछ लोग पहली ही बार आपने ज्वाइन किया है तो मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय आपसे मांगती हूँ क्विकली जितने भी लोग कैमरा पर आ सकते हैं कैमरा पे आ जाएंगे क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इट्स अ फ्री कॉल बट कंप्लीटली इट विल बी गुड टू सी यू ऑल ऑफ यू ऑन द कैमरा जो भी कैमरा ऑन कर सकते हैं वो कर लेंगे जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं इट्स एब्सोल्युटली ओके हम क्विकली याना हीलिंग स्टूडियो के विजन के बारे में जान लेते हैं सो लेट्स अंडरस्टैंड याना हीलिंग स्टूडियो है क्या जहाँ पे आप सब जुड़े हैं जो कम्युनिटी में आप जुड़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप सबको बताना चाहूंगी मेरा नाम है वसुधा मैं सिद्धि जी के साथ याना हीलिंग स्टूडियो में जुड़ी हुई हूँ आई वर्क हियर एज अ फैसिलिटेटर एंड ऑल्सो एज अ टीम मेंबर काफी सारे कोर्सेस आपने कोई कोई कोर्सेस मेरे साथ करी होंगी और आपने देखा होगा जाना होगा यानास हीलिंग स्टूडियो के जो ओनर है उनका नाम है सिद्धि शाह वो खुद एक मास्टर है 100+ मोडालिटीज की और उन्होंने बड़े ही प्यार से यानास हीलिंग स्टूडियो का एक विजन बनाया है जहाँ पे हम 1 लाख से अधिक स्पिरिचुअल हीलर स्पिरिचुअल कोचेस और इतनी सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं सिद्धि जी ने अलग अलग तरीकों से 11,000 से भी ज्यादा लोगों को उनकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए हेल्प किया है थ्रू हर रीडिंग थ्रू हर वर्कशॉप थ्रू हर सेशंस एंड सो मेनी थिंग्स शी इज एन अमेजिंग पर्सन शी इज एन अमेजिंग हीलर और बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है शी इज ऑल्सो अ टेडेक्स स्पीकर बहुत सारी आर्टिकल्स में रिसेंटली सिद्धि जी को फीचर करा गया था रिसेंटली शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड इन ज्योतिष महाकुंभ
She has been awarded as a best healer 20 in 2022. She's also done readings for some celebrities like Jaya Prada and some of the Gujarati actor actresses. So that's a little introduction about Yanas. हमारा एक ही विजन है, एक ही लक्ष्य है कि हम 1 लाख से भी अधिक लोगों तक पहुंच सके, उनकी लाइफ को बेटर बनाने में उनकी मदद कर सके। आज हम क्या करने वाले हैं? सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अमेजिंग सेशन बाय वन ऑफ आवर न्यू फैसिलिटेटर्स जिनका नाम है काजल चौधरी जी। सो ये सेशन मैं और काजल जी हम मिल के लेने वाले हैं, जहाँ पे काजल जी आपको बताएंगी शिव शक्ति हीलिंग के बारे में, शिव शक्ति अट्यूनमेंट क्या होती है, और बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। सो काजल जी खुद एक रेकी ग्रैंड मास्टर है, एंजल मास्टर है, ड्रैगन मास्टर है, और उन्होंने कई सारी मोडालिटी सीखी है, और सिद्धि मैम की भी बहुत बेस्ट स्टूडेंट रह चुकी है। सो शी इज बिन अमेजिंग। बहुत सारी हीलिंग्स उन्होंने खुद सीखी है, बहुत सारी हीलिंग्स वो कर चुकी है, और काफी सारे लोगों की लाइफ में बदलाव लाने का लक्ष्य लेकर वो यानास हीलिंग स्टूडियो से अभी जुड़ गई है। सो ओवर टू यू काजल जी। गो अहेड एंड टेल अस मोर अबाउट शिव शक्ति हीलिंग क्या है, कैसा है। और अगर मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बताया तो प्लीज फील फ्री टू गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ऑल लवली पीपल, सब एक फैमिली जैसे ही है एंड दे बिलोंग टू अस। इट्स बिन एन अमेजिंग अमेजिंग जर्नी। काफी लोग काफी वर्कशॉप्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद यू काजल जी। A warm थैंक welcome. So, यू everybody send a heart for Kajal ji because today is our first session. And are we ready to support her? Are all of us going to support her for this first session? Super. So, let's send a heart and let's give her more power for this amazing session. Yes, Kajal ji, go ahead. थैंक यू सो मच वसुधा जी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉम वेलकम। थैंक यू और इतना सब बताने के लिए मेरे बारे में। थैंक यू सो मच। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शिव शक्ति हीलिंग के बारे में। क्या है शिव शक्ति हीलिंग, कैसे करेंगे हम, क्या बेनिफिट्स हैं उसके, और इसे हम अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, अपने को कैसे हील कर सकते हैं, दूसरों को कैसे हील कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे हील कर सकते हैं। तो आज सब इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे। अपनी विशेष कैसे पूरी कर सकते हैं शिव हीलिंग के माध्यम से, छोटी छोटी रेमेडीज के माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बस इतना ही सब कुछ होगा और बहुत मज़ेदार है, आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो आप में से कौन कौन है जो शिव और शक्ति को मानते हैं, प्लीज आंसर करें। ओके 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 जी, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी, वेरी गुड। लमसम सभी लोग जानते हैं शिव शक्ति के बारे में। शिव शक्ति हीलिंग के बारे में कभी किसी ने सुना है, पढ़ा है, या कभी अप्लाई करा है? आंसर कर सकते हैं क्या? सुना है कभी शिव शक्ति हीलिंग के बारे में? उमा जी, सुना है आपने? ग्रेट जी। ओके वसुधा जी, थोड़ा बहुत के, और किसी ने नहीं सुना? आपने नहीं सुना है? ओके ओके ओके। नेहा जी, आपने भी नहीं सुना? ओके। संगीता जी, आपने भी नहीं सुना? मीनाक्षी जी, के रश्मि जी, नहीं सुना? तो फिर बहुत मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। शिव शक्ति हीलिंग क्या है? शिव और शक्ति जब साथ में आए तो क्या हुआ, क्या ब्रह्मांड में चेंजेस आए, क्या क्या हमारी सृष्टि में देखा गया चेंजेस। जैसे सृजन की शुरुआत हुई, सं, संतुलन आया, और क्या देखा गया, जैसे जब शिव जी ने महामाई शक्ति को ज्ञान दिया, तब उन्होंने
योग साधना के बारे में बताया, स्वर विज्ञान के बारे में बताया, चक्रा जागृति के बारे में बताया, और मंत्र और तंत्र विद्या के बारे में बताया। भावनात्मक और मानसिक शांति मिले, आत्मज्ञान मिले, इसके बारे में बताया। और ये सब हमारे पास कैसे आया? जो पिछले उसमें हमारे जितने पूर्वज थे, या हमारे जितने भी ब्राह्मण हुए, पंडित हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, सब ने, उन्होंने हमको ये ज्ञान हमारे तक आया। उसमें क्या था? हमने कैसे योग साधना सीखी, हमने कैसे स्वर विज्ञान सीखा, कैसे चक्रा जागृति सीखी, ये सब कुछ हमने कैसे सीखा, आज हम इसी के बारे में बताएंगे। यहाँ पर कौन कौन है, या ये कह सकती हूँ कि शिव और शक्ति से जुड़ाव महसूस करते हैं? कोई बताएगा मुझे, शिव और शक्ति से कौन कौन जुड़ाव महसूस करता है? हाँ, ओके, पूनम जी, सावी जी, और कोई नहीं है क्या? शिव और शक्ति के साथ जुड़ाव, रश्मि जी, ओके, संगीता जी, उमा जी, मीता जी, ओके, एवरीवन, भावना जी भी बोल रहे हैं, ओके ओके ओके, ठीक है। आज हम जानते हैं शिव और शक्ति। जैसा कि अब हमारे यहाँ आने वाला है शिवरात्रि, शिवरात्रि पे हम ऐसा क्या करें कि हमारी मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट पूरी होती चली जाए? ऐसा हम क्या करें कि जितनी भी लाइफ में रुकावटें हैं, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सब रिमूव हो जाएं? ऐसा हम क्या करें कि हम अपनी साधना को और आगे बढ़ाएं? ऐसा हम किससे जुड़ें? ऐसी क्या साधना करें, ऐसी क्या हीलिंग करें, हम कैसे आगे बढ़ें? आज हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ओम नमः शिवाय के बारे में कोई जानता है? मंत्र का महत्व, ओम नमः शिवाय का महत्व क्या है हमारी लाइफ में? कोई चैट बॉक्स पे लिख के बताएगा क्या मुझे? ओम नमः शिवाय का महत्व क्या है? नो आइडिया? प्लीज कुछ मुझे रिप्लाई करें। ओके, नो आइडिया, ठीक है। ओम, आई, ओके, निधि जी ने बिल्कुल सही कहा, सरेंडर कर दीजिए, बिल्कुल सही बात है। ओम क्या है? ओम नमः शिवाय का महत्व हमारे जीवन में क्या है? ओम क्या बताता है? ब्रह्मांड की जो मूल ध्वनि है वो है ओम। नमः क्या कहता है? नमः कहता है अहंकार का विसर्जन। शिवाय क्या कहता है? कल्याणकारी चेतना को बताता है, कल्याणकारी चेतना को बताता है। इसका मतलब क्या है? कि हम अपने, मैं अपने भीतर उस अहंकार को छोड़कर कल्याणकारी चेतना को नमन करती हूँ या करता हूँ। इसमें पंच तत्व, पंच तत्व से कैसे संबंधित है ये मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, ये पंच तत्व को शुद्ध करता है। जैसे ना से पृथ्वी, माँ से जल, शी से अग्नि, वा से वायु, या से आकाश। जब पंच तत्व संतुलित होते हैं तो जीवन भी संतुलित हो जाता है। और हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व है कि जब हम शिव शक्ति की हीलिंग से जुड़ते हैं, उनसे अट्यून होते हैं, उनकी एनर्जी के साथ अट्यून होते हैं, तो हम किस तरीके से वर्क करते हैं। मेरा आज आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप में से किसको करियर, मनी, बिजनेस में बार बार रुकावटें आ रही हैं? चैट बॉक्स में बताएंगे क्या? हाँ, मी, ओके, 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 लमसम सभी को ऐसा लग रहा है कि करियर, मनी, बिजनेस में बार बार रुकावटें आ रही हैं। ओके, ठीक है। ऐसा किस किस को फील, करियर, ओके, संगीता जी, करियर के लिए, ओके, और किसी को करियर बेस्ड? आज हम यही छोटी छोटी रेमेडीज करेंगे, उनके बारे में जानेंगे
कि क्या है, कैसे हैं, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। किसी को ऐसा फील होता है कि मैं तो सही थी, मैंने जो बात बोली वो बिल्कुल सही थी, और उस बात से काफी लोग भी सहमत थे, लेकिन हमारा पार्टनर सहमत नहीं था। ऐसा क्यों होता है? रिश्तों में तनाव रहता है, ऐसा क्यों होता है? हम थकान, भारीपन, मन में अशांति महसूस करते हैं, क्यों करते हैं? आप अपने जीवन में सबसे पहले क्या बदलना चाहते हैं? चैट में रिलेशनशिप, ओके। ओके, संगीता जी बोल रहे हैं रिलेशनशिप, ओके। ओके, तो मैं रेमेडी बताती हूँ अब आपको। रिलेशनशिप, ओके। ओके, चलेगा। तो मैं अब आपको बताती हूँ, इसमें से कुछ रेमेडीज ऐसी बताती हूँ आज हम। कुछ क्या, हम बहुत सारी क्विक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ जो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट आपको दिखाएगी दिखाएगी। प्लीज पेन और पेपर ले लीजिए, लीजिए। और मैं भी सबको बताना चाहूंगी, जो भी सेशन के एंड तक रुकेंगे उनको एक रेमेडीज का पीडीएफ फ्री मिलने वाला है महाशिवरात्रि का। उसमें और बहुत सारी रेमेडीज है जो काजल जी देंगी, उससे भी कई ज्यादा। ये सबको फ्री मिलने वाला है, सो सेशन के एंड तक रुकना है सबने। ये लीजिए, बोनस में मिल गया। लिखिए, पेन और पेपर ले लीजिए प्लीज, और लिखिए करियर के लिए। थैंक यू भावना जी, थैंक यू। करियर के लिए लिखिए, सोमवार को एक बेलपत्र लीजिएगा। सोमवार को एक बेलपत्र पर अपनी विश को लिखिए। अपनी विश को लिख करके शिव जी के शिवलिंग पर उसको चढ़ा दीजिए। और उसके बाद हमको चैंट करना है, मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं अपने करियर में सुरक्षित हूँ, और मैं सफल हो रही हूँ या हो रहा हूँ। इसे 21 टाइम्स चैंट कीजिएगा। लिखा क्या? वसुधा जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, वसुधा जी, हेलो, हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है काजल जी। ओके, जो मैंने अभी रेमेडी बताई वो, यस वी कैन हियर यू, ओके। ओके भावना जी, यस। ये मैं, वसुधा जी मैं आगे बढ़ूं? अगर लिख लिया हो किसी, जी जी, सभी लोग। आप आगे बढ़िए। और हम क्या करेंगे, हम ये वाला कॉल भी लोगों के लिए 2 दिन के लिए अवेलेबल करवा देंगे, तो वो रिकॉर्डिंग सुन के भी लिख सकते हैं अगर कुछ मिस हो जाता है तो। ओके, 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 ओके। अगर किसी को नहीं समझ आता है, आप हैंड रेस कर देंगे तो काजल जी रिपीट कर देंगी। प्लीज, अच्छा रिपीट करना है मुझे, ठीक है। करियर के लिए लिखिएगा, बेल पत्र लेना है, उस पे अपना लक्ष्य लिखना है, जो भी आपका लक्ष्य है उसको लिखिएगा, और उसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। और हमें बोलना है कि मेरा करियर सुरक्षित है, और मैं सफल हो रहा हूं या हो रही हूं। इसको 21 टाइम्स बोलना है, ओके। नेक्स्ट है मनी के लिए। मनी के लिए एवरी फ्राइडे कर सकते हैं तो ठीक है, बट अगर आप टाइम का शॉर्टेज है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मंथ में 2 फ्राइडे तो आपको कर ही लेना चाहिए इसको। जैसे शुक्रवार के दिन 7 सिक्के बांधकर, लाल कपड़े में, जी, जी, 7 सिक्के लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पर रख दें अपने। पूजा स्थान पर रखने के बाद अपने आप से अफर्मेशन बोलें कि मैं धन की ऊर्जा के लिए खुला खुली हुई हूँ, और मैं सहज रूप से उस धन को एकत्रित कर रही हूँ, या सहज रूप से धन मेरे पास आ रहा है।
ओके। अगर आप लोगों ने लिखे हो तो थंब दिखाइएगा, थंब क्रिएट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, प्लीज रिपीट। ओके। मीनाक्षी जी, अ, मैं मनी के लिए बता रही हूँ। शुक्रवार को लाल कपड़ा, उसमें 7 सिक्के बांध करके अपने पूजा घर में रख दीजिएगा। और बोलना है, मैं धन की ऊर्जा के लिए खुली हुई हूँ, और धन मेरे पास सहज रूप से आ रहा है। ओके। आप 1 रुपए का कॉइन भी रख सकते हैं। 1 रुपए के 7 सिक्के रख लीजिएगा। 1 रुपए के 7 सिक्के एक लाल कपड़े में बांधकर, और उसे अपने पूजा घर पे रखिएगा, और ये अफर्मेशन देना है। अब अपनी ही शक्ति को जागृत करने के लिए, ओके, वसुधा जी मैं आगे बढ़ूं? अब एक सवाल है कि कौन से कॉइन्स, कौन सा डिनोमिनेशन होना चाहिए। एवरी फ्राइडे डिफर सेक्रोसेंट, मतलब वसुधा जी, मैंने बोला ना, 1 रुपीज का कॉइन 7। 1 रुपीज का 7 कॉइन लेना है भावना जी, पूनम जी, जो ये जी। सवाल पूछ रहे, 1 रुपी का 7 कॉइन्स लेना है आपने। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या आपको, वसुधा जी? नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर है, वी कैन हियर यू प्रॉपरली, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके ओके। और अब मेरा, अ, एक सवाल सिर्फ ये है भावना जी का कि हर शुक्रवार को अलग अलग लेने हैं 7 कॉइन। हाँ, हाँ, वो बांध करके आपने रख दिया, फिर अगेन आपको रख देना है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, उसे 5 या 2 का कॉइन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर ना मिले तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद इसे रख देना है मंदिर में, जहां भी आपका पूजा घर है, आप उसे रख सकते हैं। रखने के बाद कम से कम 3 महीने तो उसको रखना ही रखना है। 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, और अफर्मेशन जरूर बोलें। अफर्मेशन जरूर बोलें। 21 टाइम्स तो बोलना ही है। जैसे बोलना है, मैं धन की ऊर्जा के लिए खुली हुई हूँ या खुला हुआ हूँ, और धन सहज रूप से मेरे पास आ रहा है। जी। अब नेक्स्ट लिखिएगा, अपनी शक्ति जागरण हेतु क्या करना है हमें। रात में सोने से पहले, रात में सोने से पहले क्रॉस योर लेग्स एंड क्लोज योर आईज। विजुलाइज कीजिएगा यहाँ पर, विजुलाइज करें यहाँ पर शिव जी के चंद्र मस्तक को, चंद्र मस्तक रूप को देखना है, और उनमें शक्ति जी को विजुलाइज करना है। यहाँ पर शिव और शक्ति जी को विजुलाइज करना है। इनहेल करेंगे पॉजिटिविटी के साथ, और जब एक्सहेल करेंगे तब देखेंगे कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो हमारे से रिमूव हो रही है। इसको आप 21 डेज कीजिएगा। 21 डेज में आपको खुद से दिखेगा, आपके अंदर चेंजेस दिखेंगे, खुद से दिखेंगे आपको चेंजेस, कि जितना भी फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें कैसे रिमूव हो जाती हैं आप खुद से देखेंगे। इससे क्या बेनिफिट्स होंगे? आत्मविश्वास आएगा, एंजाइटी, फियर, जितना भी कुछ है सब रिमूव हो जाएगा। प्लीज रिपीट, नेटवर्क इशू। ओके।
क्या रिपीट करना है? मैंने दो रेमेडी बता दिए हैं। कौन सी वाली रेमेडी? गौरी जी, वी विल गिव यू दिस रिप्ले। आप 2 दिन में रिप्ले देकर नोट डाउन भी कर सकते हैं। हार्ड। लास्ट रेमेडी। ओके। शिव शक्ति जागरण की ना? ओके। गौरी जी, रात को सोने से पहले क्रॉस योर लेग्स एंड क्लोज योर आईज और विजुलाइज करें थर्ड आई पर शिव जी को चंद्र मस्तक, और उनके अंदर शक्ति को विजुलाइज करें। और इनहेल करते समय पॉजिटिविटी को फील करें, और एक्सहेल करते समय नेगेटिविटी बाहर जा रही है आपकी बॉडी से, ऐसा फील करें। 21 डेज करेंगे जब हम आप इसे, तो आप अपने अंदर खुद से देखेंगे जितना एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन जितना था सब रिमूव हो गया है। फील करेंगे, आप एक पॉजिटिविटी को फील करेंगे, हैप्पीनेस, जॉय। आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ 21 डेज में कैसे चेंज होती है। थैंक यू। क्रॉस लेग मतलब? अ, ये रेमेडी वसुधा। में क्रॉस लेग करना है उनको, आपने कहा था पैरों को क्रॉस करना है। हम्म। अब ओके। मैम, जब बैठेंगे ऐसे तो क्रॉस हाँ। करके ना, पालती, बिल्कुल। यस। बिल्कुल। थैंक यू पवना जी। जी जी। अब इसमें हम अपनी खुद की शक्ति बढ़ाने के लिए एक मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। शक्ति वृद्धि हेतु क्या करना है हमको? सोमवार को, सोमवार को या नवरात्रि, घी का दिया या तिल का, घी का या तिल का दिया जला करके, उसमें बाती जो होगी वो रेड कलर की लगाइएगा। कलावा, मोली जो बोलते हैं। मैं सही बता रही हूँ, समझ में आ रहा है ना वसुधा जी? जी जी, आप टेंशन ना ले काजल जी। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। बोलिए। हाँ, कलावा या मौली, जिसको जो समझ में आ रहा हो वो, उसको जलाना है। उसमें डाल करके जलाइएगा, और बोलना है, अफर्मेशन देनी है। कहें कि हे शिव शक्ति, मेरी शक्ति को जागृत करें। हे शिव शक्ति, मेरी शक्ति को जागृत करें। 21 टाइम्स। नेक्स्ट रेमेडी में आगे बढ़ूं? नेक्स्ट है बिल्कुल काजल जी, शिव आगे बढ़। शक्ति। जी, शिव शक्ति का जल उपाय। साथ में हम, जैसे हम शिव शक्ति हीलिंग कर रहे हैं, तो अब हम ऐसा क्या करें शिव शक्ति हीलिंग के लिए? क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं मंडे को जल लें, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालें, गुलाब जल के कुछ ड्रॉप्स डालें, उसके बाद उसे शिवलिंग पे चढ़ा दें। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसके जो जल होता है उसको ऐसे करके स्पर्श करें। इसके क्या बेनिफिट्स होंगे? नेगेटिविटी रिमूव होगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, और मल्टीपल प्रॉफिट बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब किसी का कोई भी क्वेश्चन हो इतने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पहले। है किसी का क्वेश्चन? आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज दूंगी। फिर आप काजल जी से सवाल पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल वसुधा जी। क्या हम घर में शिवलिंग? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी को जाने का टाइम नहीं है या किसी के आसपास नहीं भी है, तो वो शिवलिंग घर पे यूज कर सकते हैं, अपने मंदिर में ही पूजा स्थान में कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली कर सकते हैं। करना चाहूंगी, अगर आपको घर पे शिवलिंग रखना है तो आपके अंगूठे से भी छोटे साइज का। छोटा होना चाहिए, बिल्कुल। इट शुड नॉट बिल्कुल बी बिल्कुल। मोर देन योर थंब, वो थंब से छोटा साइज का ही शिवलिंग होगा।
तो ही हम हम्म। घर पे रख सकते हैं। बहुत बड़ा शिवलिंग घर पर नहीं रखा आप अपने टेम्पल में रख सकती हो संगीता जी। नहीं, टेम्पल में बिल्कुल। यस भावना जी, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। या थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अभी तक जो भी बताया उसके लिए धन्यवाद। आई वुड लाइक टू से कि काजल जी कैन गो विद द फ्लो, or questions like, later on we can even in the WhatsApp chat like ask in details to somebody can, we even I can write it down if somebody doesn't write with that speed. So the flow of Kajal ji what she's saying can be in flow of what she's saying, जो वो बताना चाहते हैं. Is that okay? यस यस बिल्कुल। इट्स एक्चुअली हर फर्स्ट कॉल, सो उनको जस्ट वो, एंड आई हैव डिसेबल्ड द अनम्यूट रिक्वेस्ट, तो क्योंकि आप लोग बात नहीं कर पा रहे, उनको वो हाँ समझ में हाँ नहीं आ रहा है कि वो जो बोल रही है वो पहुंच रहा है या हाँ, नहीं। क्योंकि चैट का भी तरह थोड़ा डिले हो जाता है लिखने में, लाइक द नेट की वजह करेक्ट। से इट रीचेस लिटिल लेट. सो यस। वी कैन थैंक यू भावना जी। एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड यू काजल जी, यू आर वेरी sweet and simple with your things, so don't worry, we are understanding every bit of what you are saying. I बट hope अगर थैंक आप, it goes with everyone else also, I hope. यस यस थैंक यू। सो बिल्कुल काजल जी, हम क्या करते हैं, आप अपना जो भी आपको बताना है आप बता दीजिए, हम Q&A लास्ट में ले लेते हैं, तो आपका फ्लो टूटेगा नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली, बिल्कुल चलेगा। अभी किसी का भी और भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं आंसर कर सकती हूँ अभी, आगे बढ़ने से पहले। कोई आंसर क्वेश्चन हो तो, या मैं और रेमेडी में आगे बढ़ जाऊं हाँ, वसुधा आप जी? रेमेडी में अभी आगे बढ़िए, हम लास्ट में Q&A करते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। यस, अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। ओके, थैंक यू। इंटरव्यूज के लिए मैं बता रही हूँ, इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो रहे हैं किसी के, तो हमें क्या करना है, बुधवार के दिन वेडनेसडे को मूंग लीजिएगा, साबित मूंग जो होता है वो, उसको लीजिएगा, उसे शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। और क्या कर सकते हैं हम, गन्ने का रस, गन्ने का रस चढ़ाएं। और शिव शक्ति स्वरूप माँ पार्वती आ, हो या कोई भी शक्ति स्वरूप हो, उन्हें हरी चूड़ियां जरूर चढ़ाइएगा जी। और घर में बार बार बीमारी आ रही है, घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं, फैमिली मेंबर्स बीमार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसके लिए भी हम एक रेमेडी लिख लेते हैं। क्विकली लिखिएगा। एवरी थर्सडे, थर्सडे में क्या करना है हमें, हल्दी प्लस शक्कर प्लस भस्म, बाद में एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है। और अफर्मेशन देना है कि मेरे घर में जितने भी लोग बीमार हैं, या जो भी मेरे घर में कष्ट दुविधा आने वाली है, वो रिमूव हो जाए। अब किसी ने मुझे स्टार्टिंग में पूछा था, जब मैंने पूछा था तो किसी ने मुझसे रिलेशनशिप का पूछा था, रिपीट करना संगीता जी। ओके, थर्सडे के दिन अगर घर में, सॉरी, घर में अगर कोई भी बीमार है, कोई भी बच्चा बीमार है, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बीमारी से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, हल्दी प्लस शक्कर प्लस भस्म शिवलिंग पर लगाना है। देन एक बेल पत्र चढ़ाना है। और इंटेंशन रखिएगा कि मेरे घर में जितनी भी बीमारी है, जितनी भी, या आने वाली कोई भी बच्चों पे संकट है या फैमिली के किसी पे भी, वो रिमूव हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ओके। अब किसी ने बोला था मुझे रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए भी पूछा था मुझसे, तो क्विकली लिखिएगा। अगर हल्दी शुगर एंड भस्म, भस्म आता है ना मार्केट में, किसी भी पूजा वाली जो शॉप होती है ना मैम, हाँ जी, किसका कोई, जी, उस पे भस्म मिल जाएगा, इजली मिलता है। आप भस्म को लीजिएगा, शिवलिंग पर लगाइएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जब हमारे घर में जलाभिषेक होता है, हम करते हैं तो हम भस्म मंगाते हैं, उस भस्म को हम शिवलिंग पर लगाते हैं, उसमें से थोड़ा सा 1 पिंच उसको लेकर के एक पैकेट में डालिएगा,
उसको डेली आप अप्लाई करिएगा, माथे पे लगाइएगा, बहुत शांति फील होती है अंदर। जी, इसे करके देखिएगा आप इस रेमेडी को। अब हम रिलेशनशिप के लिए बता रही हूं मैं आपको। शिवलिंग पर गुलाब जल के कुछ ड्रॉप्स डालें, और इंटेंशन रखें कि जिससे भी आपका रिलेशन है, चाहे फैमिली में हो या आपके पार्टनर के साथ हो, वो आपका रिलेशन इंप्रूव हो रहा है, बेटर हो रहा है। क्लियर है? हल्दी, शुगर एंड भस्म। हाँ वसुधा जी। नहीं, मैंने बस आंसर करा था, किसी को चाहिए था, अपूर्वा जी, सो आई जस्ट टाइप द आंसर फॉर। ओके। और क्या कर सकते हैं आप? कमल गट्टे चढ़ाएं, उन्हीं के पास शक्ति स्वरूप को गुड़हल गुड़हल का फूल चढ़ाएं, शिव को चढ़ाएं, और शक्ति को जरूर चढ़ाएं, जरूर चढ़ाएं। और एक और लास्ट, रिलेशनशिप के लिए आपको एक डेली मंत्रा चैंट करना है। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इसे 108 टाइम चैंट करिए, और अपना इंटेंशन रखिए, ओम गौरी शंकराय नमः, 108 टाइम फॉर रिलेशन। राइट। जी। अ, शिव और शक्ति किस चक्रा से जुड़े हुए हैं? चैट बॉक्स में बताइए लिख के। शिव और शक्ति। सब चैट टाइप बॉक्स कर में। देंगे चैट बॉक्स में फॉर काजल जी कि शिव जी, भगवान और शक्ति एनर्जी किस चक्र से जुड़े हुए हैं। संगीता जी पूछ रही है सेकंड रेमेडी। वी विल शेयर शिव द और लिंक। शक्ति कौन है? आप टाइप करिए, सभी टाइप करेंगे और फिर काजल जी हमें बताएंगी। ओके ओके। थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा। ओके, ओके। होटल्स, थर्ड आई चक्र, शक्ति, रूट चक्रा। ओके। श्रुति जी कह रहे हैं शक्ति, बेस ऑफ क्राउन। ओके। शिव सहस्त्रार चक्र, शिव थर्ड आई चक्र। ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भावना जी, रूट एंड क्राउन। ओके ओके ओके। सोलर प्लेक्सस चक्र, वर्षा पांडे जी कह रहे हैं सोलर प्लेक्सस चक्र। ओके, ठीक है। शिव जुड़े हुए हैं थर्ड आई चक्रा से, और शक्ति जुड़ी हुई है मूलाधार चक्रा से, रूट चक्रा से। तो जिसको भी कभी ऐसा लग रहा है कि भाई एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है, कभी भी लो फील करते हैं हम, क्यों करते हैं लो फील? क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है, हम उसको रिमूव ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है बॉडी वीक लगती है। कभी कभी देखा होगा हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार होने लग जाते हैं। ऐसा फील होता है कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया, क्यों हो गया, हमने ऐसा क्या किया। मनी आती है, रुकती नहीं है, क्यों नहीं रुक रही? इन सारी चीजों में हम कैसे दिमाग लगाते हैं कि हमें क्या हो गया, हम ऐसे क्यों फील कर रहे हैं? तब हमें क्या करना है? थर्ड आई चक्रा पे फोकस करिए, मेडिटेट करिए, रूट चक्रा पे फोकस करिए, मेडिटेट करिए। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अंदर ही अंदर उसको विजुलाइज करिए कि वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव हो रही हैं। वसुधा जी, अब हम क्वेश्चन के लिए पूछूं? हम क्वेश्चन आंसर लास्ट में करते हैं।
ओके। अभी हम ये पूछ रहे कि सबको ये सेशन मजेदार लग रहा है, यानी कितने लोगों ने कुछ नया सीखा, कितने लोगों ने। सो टाइप करिए एक वर्ड में कि आपको ये सेशन कैसे लगा, और मैं भेज रही हूँ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। इसी व्हाट्सएप ग्रुप में हम चर्चा करेंगे, और आप बताओगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा काजल जी का। और हम यहाँ पे सेशन खत्म नहीं हुआ है, तो आप लोग प्लीज बने रहिएगा, क्योंकि अभी मुझे आपको बहुत सारी रुद्राक्ष की रेमेडीज देनी है, रुद्राक्ष के बारे में बताना है। रुद्राक्ष क्या है, कैसा है, ये सब कुछ हम जानेंगे अभी थोड़ी ही देर में। और मैं भेज रही हूँ एक ग्रुप लिंक जो अभी मैं कर रही हूँ ओपन, और सभी टाइप करेंगे इसी व्हाट्सएप में, ताकि जो लोग ग्रुप में सोए, लेट्स क्रिएट सम नॉइज एंड लेट्स कॉल देम फॉर दिस वंडरफुल वंडरफुल सेशन। अगर कोई इस ग्रुप में है नहीं तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक। और मैंने ग्रुप को कर दिया है एनेबल, स्टार्ट स्टार्ट टाइपिंग कि ये सेशन आपको कैसा लगा। How is this wonderful session? And let's give some cheer to Kajal ji because she came on the screen for the very first time. So let's support her. Let's type amazing feedbacks for her, which I am sure जब वो पढ़ेगी she's going to feel so nice कि पहली बार लगा ही नहीं जैसे सेशन। व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप करना है सबने, जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजी है। आई हैव ओपन द ग्रुप फॉर यू, यू कैन स्टार्ट टाइपिंग इन द व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप को आपके लिए एनेबल कर दिया है, आप सभी वही मैसेजेस भेज सकते हैं। कितने लोगों को और एक सरप्राइज चाहिए, कितने लोग जो आज ज्वाइन हुए हैं जिनको और एक सरप्राइज चाहिए, उनको फीडबैक देना पड़ेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और वो सरप्राइज है आपको पूरी की पूरी एक कोर्स जो सिद्धि जी लेने वाली है, यू आर गोइंग टू गेट इट फॉर फ्री, बट ऑल द कमेंट्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप, सारे कमेंट्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप। एंड आपको मिलेगा सिद्धि जी का एक सेशन एब्सोल्युटली फ्री विद कंडीशंस अप्लाइड, जो मैं आपको जल्दी ही बताने वाली हूँ कि क्या है। सो लेट्स हियर फ्रॉम काजल जी ऑल्सो। काजल जी आपको कैसा लगा आपका पहला सेशन? मेरा तो बहुत अमेजिंग। मुझे अमेजिंग। पहले अमेजिंग अमेजिंग वसुधा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस हेल्प। और थैंक्स टू एवरीवन, बिकॉज मुझे नहीं लगा था कि सारे लोग इतना अप्रिशिएट कर देंगे मुझे। तो हमारी सारी जितनी भी, वेरी हाँ, वेरी। जो नॉलेज थी, वो मेरे पास जो नॉलेज थी मेरे को लगा कि थोड़ा सा आप लोगों को देनी चाहिए, और मैंने वो दी भी, कोशिश करी। आप लोगों को कैसी लगी? यस, और मैं खुद करने वाली हूँ काफी सारी रेमेडीज जो आपने बताई, आई एम गोइंग टू डू देम ऑन महाशिवरात्रि। बिल्कुल। तो सारे लोग जो व्हाट्सएप में टाइप कर रहे हैं फीडबैक, और उसके बाद वी आर गोइंग टू हैव अ स्मॉल क्विज, एंड यू आर गोइंग टू गेट वन कोर्स एब्सोल्युटली फ्री जो सिद्धि जी लेने वाली है, आपको वो बिना एनर्जी एक्सचेंज के मिलने वाला है। सो आई विल टेल यू व्हाट इट इज, लेट मी कीप दिस सरप्राइज टिल द एंड। सो थैंक यू सो मच काजल जी। अभी आपको और कुछ बताना है? सो हमको बताना है कि जी, हम शिव शक्ति हीलिंग में सीखेंगे क्या, तो आप बिल्कुल। हमको उसके बारे अब में बता दीजिए। बिल्कुल 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 वसुधा जी, आपने बिल्कुल सही बोला। अब है आपके लिए एक बड़ा ही जबरदस्त, जो मैं अपनी क्लास के लिए बताने वाली हूँ, वो है, इफ आप इस हीलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, क्या है शिव शक्ति हीलिंग, इसके आगे वाला, तो आप मेरी वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए, जिसमें क्या मिलेगा आपको? अट्यूनमेंट मिलेगा। अट्यूनमेंट के साथ एक मेडिटेशन मिलेगी, एक हीलिंग मेडिटेशन मिलेगी, जो है हीलिंग मेडिटेशन, जिससे आप खुद को हील करेंगे, दूसरों को हील करेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स को हील करेंगे, एक ऐसी एनर्जी के साथ जो सिर्फ हमने सुनी थी, बट आज हम वो अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। तो आप लोग को इनर पीस, जॉय, हैप्पीनेस, सबका अनुभव मिलेगा, और अमेजिंग मिलेगा, गारंटेड। तो अगर आप चाहते हैं इस सारा कुछ फील करना, तो प्लीज मेरा वर्कशॉप ज्वाइन कीजिएगा, शिव शक्ति हीलिंग वर्कशॉप। थैंक यू। तो जितने लोग शिव शक्ति हीलिंग सीखना चाहते हैं वो यस टाइप कर देंगे जूम चैट पर, और मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे हम जुड़ सकते हैं, कहाँ पर इसका एनर्जी एक्सचेंज क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं शिव शक्ति हीलिंग से।
सो ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच काजल जी, आप बनी रहिएगा सेशन में। थैंक यू। अभी हम सीखते हैं बहुत सारी रेमेडीज विच आर रुद्रा। वसुधा जी। यस, बोलिए। यस, अब आपके लिए मैं भी थोड़ा सा कुछ बोल ही देती हूँ। आई ट्राई। श्योर श्योर। जैसे, या जैसा हमने देखा था, जब माता सती ने अपना देह त्याग किया था, तब शिव जी ने उन्हें अपने हाथों में लेकर के गए थे। तब भगवान विष्णु आए, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माँ शक्ति को बॉडी पार्ट्स को अलग अलग 51 जगह जो शक्तिपीठ गिरे थे, जहां शिव जी के जो आश्रु गिरे थे, वो बने थे रुद्राक्ष। आज उसी रुद्राक्ष के बारे में आपको हमारी जानकारी देंगी वसुधा जी। तो मैं क्लास हैंड ओवर करती हूँ वसुधा जी को। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि शिव जी एंड जब। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू यस, फॉर सपोर्ट मी। अगर किसी के भी क्वेश्चन हो तो मैं अभी क्लास में ही हूँ। बिल्कुल, हम Q&A करने ही वाले हैं एंड में, तो आप लोग बने रहिएगा, और अब बोनस भी उन्हीं को मिलेगा जो एंड तक रुकने वाले हैं। सो बिल्कुल सही कहा काजल जी ने कि रुद्राक्ष कैसे बने। जब माता सती, when she was in grief, और शिव जी जब रो रहे थे, he was crying out of grief, and कितने लोगों को पता है कि कितने लोग अर्धनारीश्वर के बारे में जानते हैं? टाइप यस, अगर आप अर्धनारीश्वर के बारे में जानते हैं तो आप टाइप करेंगे यस। शिव और शक्ति कभी अलग थे ही नहीं। when they were born, नॉट बॉर्न एग्जैक्टली, बट शिव एंड शक्ति की एनर्जी कभी अलग थी ही नहीं, और वही एनर्जी होती है अर्धनारीश्वर की। बट इसके बाद जब माता सती had to go through grief, और फिर उन्होंने वापस जन्म लिया पार्वती माँ के रूप में, एंड दैट इज when the union happened again। और उस समय जब शिव शक्ति मिले तो we got स्वर योगा, we got योगा, we got so many things, और ये सारी चीजें शिव जी ने एक्चुअली सिखाई थी माता सती को, और इसी तरीके से बहुत सारा ज्ञान हमें आया। सो रुद्राक्ष की दो स्टोरी है। उसमें से एक स्टोरी तो हमने अभी सुनी है, जो हमें काजल जी ने बताया कि आफ्टर माँ सती वॉज गोइंग थ्रू ग्रीफ, शिव जी वॉज क्राइंग, एंड दैट इज वेन रुद्राक्ष वॉज बॉर्न। जहां जहां पे उनके अश्रु गिरे, वहां वहां पे बने रुद्राक्ष। एक और स्टोरी है इसकी, जो शिव पुराण में भी लिखी गई है। वो ये है कि जब एक गहरी मेडिटेशन में शिव जी चले गए थे, एक डीमन का वध करने के बाद में, और तभी उनकी आंखों से जो आंसू निकले और जहां जहां वो आंसू गिरे, ही वॉज डूइंग तांडव, एंड अचानक से व्हेन ही स्टार्टेड क्राइंग, जब उनके आंसू जहां जहां गिरे, वहां वहां बने रुद्राक्ष। सो शिव पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है। इसका जिक्र किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। सो थोड़ा सा हम समझते हैं, थोड़ा सा और, क्योंकि काफी लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं है कि रुद्राक्ष कौन पहने, कैसे पहने, क्या पहने, किसको पहनना है, किसको नहीं पहनना है। सो जो जो स्टोरीज मैंने बताई, वही दो स्टोरीज इस फोटो में दिखाई गई है, अबाउट Mahasati and when he killed one of the demons। और ये एक छोटा सा स्क्रिप्चर शिव पुराण से जो लिया गया है, जहाँ पे आप देखोगे कि क्लियरली लिखा गया है कि आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष। तो आगे की स्टोरी का मैं फोटो नहीं ले पाई, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं बता पाऊंगी सारा शिव पुराण इन 1 आवर ऑफ नॉलेज कॉल। तो इसलिए मैंने छोटा सा शिव पुराण का इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दिया है, जो आप पढ़ सकते हो। अब ये वर्कशॉप किस किस के लिए है, कौन कौन, किस किस ने इस वर्कशॉप में होना जरूरी है? ऐसे सारे इंडिविजुअल्स जो मेंटल कामनेस चाहते हैं, इमोशनल बैलेंस चाहते हैं, जो अपने स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल कुछ ना कुछ होता ही है और अननेसेसरी स्ट्रेस हम लेते ही है। वो लोग जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मंत्र चैंटिंग करना चाहते हैं, माइंडफुलनेस अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं,
ऐसे सारे एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, रेमेडी एक्सपर्ट जो अपने क्लाइंट को और रेमेडीज देना चाहते हैं, जो चाहते ही नहीं कि क्लाइंट उनके दरबार में आए और बिना रेमेडी के जाए। ऐसे सारे हीलर्स और कोचेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर जो अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं और रुद्राक्ष की रेमेडीज अपने क्लाइंट्स को देना चाहते हैं। सारे प्रोफेशनल बिजनेस ओनर्स जो अपनी जिंदगी में फोकस, स्टेबिलिटी और डिसीजन की क्लैरिटी लाना चाहते हैं। ऐसे सारे स्पिरिचुअल सीकर्स जो बस अपने लिए रुद्राक्ष यूज करके अपनी जिंदगी में वो बदलाव लाना चाहते हैं। ये वर्क, ये नॉलेज कॉल उन लोगों के लिए नहीं है जो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, जो पर्सनल डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना चाहते। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो रुद्राक्ष की जो मेथड है वेयरिंग की, उसको फॉलो नहीं करना चाहते, उसको एक्टिवेट नहीं करना चाहते, उसको क्लेंज नहीं करना चाहते। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको लगता है कि अगर हम रुद्राक्ष पहने तो हमारी मेडिसिन कम हो जाएगी। तो ये रेमेडीज आपको हेल्प करती है, पर ये आपके लिए मेडिकल की रिप्लेसमेंट नहीं है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो रुद्राक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी समझते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो होलिस्टिक फ्रेमवर्क में बिलीव नहीं करते हैं। थोड़ा सा मेरे बारे में बताती हूँ। सो आई एम इन टू दिस फील्ड of occult for more than 5+ years. This was an interview which was covered by Brilliant Read, जहाँ पे मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था। तो मेरी जो कोर स्किल्स है वो है ग्राफोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजी, लामाफेरा, रिस्ट वॉच एनालिसिस, एंड आई एम अ रेमेडी एक्सपर्ट। सो आई टीच अ लॉट ऑफ वैदिक रेमेडीज, डिविनेशन रेमेडीज, कॉडी रेमेडीज, एंड आई लव कनेक्टिंग वैदिक साइंस विद द मॉडर्न साइकोलॉजी। ये सारे के सारे जो हमारे मंत्र है, ग्रंथ है, वेदास है, इसको हम आराम से अपनी लाइफ में मॉडर्न वे में कनेक्ट कर सकते हैं। आई हैव माई ई बुक ऑन अमेजोन विच इज योर हैंड राइटिंग स्पीक्स अबाउट यू। आप वो ई बुक पढ़ सकते हो। उसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि हैंड राइटिंग सिग्नेचर क्यों जरूरी है, सही क्यों होना चाहिए। So, recent I have learned more than 60 courses maybe, and almost 25-30 courses में पढ़ा रही हूँ अभी after I joined Siddhi ji, and it's been an amazing experience. I would love to express my gratitude to Siddhi ji, to Yanas, to Sri Karya Siddhi for bringing me on this platform where I am able to share so much, whatever I know, whatever I gain from my family, whatever I gain from my grandfather who was an astrologer with all of you. So that's a little bit about me. So far, personally, I have worked with about 5,000 people. I'm also a candle magic expert. I do a lot of candle spells, tarot reading सिखाती भी हूँ मैं यानास में। Now let's understand little bit about scientific name of रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का जो ट्री है वो बिल्कुल ऐसे दिखता है। दे आर एक्चुअली ब्लू, बाहर से ब्लू होता है और अंदर एक बीड होता है। रुद्राक्ष का जो झाड़ है, जो प्लांट है, उसका साइंटिफिक नेम है एलियोकार्पस गेनेट्रस। एलियोकार्पस गेनेट्रस। तो बॉटनी या बोटानिकल नाम अगर हम साइंटिफिकली रिसर्च करते हैं तो रुद्राक्ष का झाड़ इसी नाम से जाना जाता है। तो ये एक ऐसा झाड़ है जो बहुत मस्त ग्रो होता है, फ्रूट्स भी आते हैं, कई कई 3-4 साल भी लग जाते हैं। सम ऑफ द रुद्राक्ष नेचुरली वो ऐसे आता है। इसका कलर जो है वो बिल्कुल पिगमेंट नहीं है, ये ऐसे ही निकलते हैं। सो कुछ रुद्राक्ष निकलते हैं ब्लैक कलर, एकदम डार्क ब्राउन, और कुछ होते हैं ऐसे। सो ये बिल्कुल पिगमेंट नहीं है, ये उसके स्ट्रक्चर की वजह से, वो जिस एरिया में झाड़ है, उसकी क्लाइमेट कंडीशंस, उसके हिसाब से उसका कलर और टेक्सचर वैसे आ जाता है। एंड कहा जाता है कि बहुत सारे तांत्रिक जो यूज करते हैं काफी रिचुअल्स फॉर गेटिंग रिकवरी फ्रॉम इलनेस, वो रुद्राक्ष का पाउडर भी मिक्स करके पिलाते हैं कई बार पेशेंट्स को। जो पुराने वेद थे वो ये किया करते थे। रिसेंटली मैंने किसी का नहीं सुना है। एंड इट इज ऑल्सो वेरी रिच इन विटामिन सी। सो साइंटिफिक रिसर्च ये भी बताते हैं कि रुद्राक्ष पहनने से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमें तकलीफ होती है, हम फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, ये सारी तकलीफें भी कम हो जाती हैं। सो क्यों
इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब साइंस की मैं साइंटिफिक बैकग्राउंड भी बता रही हूँ आपको, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं और उसका साइंटिफिक एनालिसिस होता है, इट हेल्प्स अस टू गेट कन्विंस्ड वेरी इजीली एंड स्टार्ट यूजिंग इट। सो साइंस कहता है कि रुद्राक्ष एक ऐसा नेचुरल बीड है जिसमें, और जिसमें उस बीड में ही बायो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज है। ये साइंस का ऑब्जर्वेशन है कि जब भी हम रुद्राक्ष पहनते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाता है, हमारी हार्ट रिदम नॉर्मल हो जाती है, और हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। एंड इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड, योग भी सिखाता है कि कैसे हमारी ब्रीदिंग को हम स्लो कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा स्लो ब्रीदिंग हमारी होती है, उतना ज़्यादा लाइफ स्पैन हमारा होता है, उतना ज़्यादा हेल्थी लाइफस्टाइल हमारा होता है, और उतना ही ज्यादा पावरफुल हमारा प्राणा होता है। ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे एनर्जी फ्लो और ब्रेन, हार्ट, ये सब कुछ बहुत अच्छे से काम करता है। द मोमेंट वी स्टार्ट हैविंग रुद्राक्ष इन आवर लाइफ, वी स्टार्ट वेयरिंग रुद्राक्ष। रुद्राक्ष इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा, शिव जी का ही प्रतीक है, क्योंकि उन्हीं के अश्रु को कहा जाता है रुद्राक्ष। तो ये हमें एक बैलेंस, हमें एक डिसिप्लिन, हमें एक सेल्फ रेगुलेशन लाता है। और जैसे मैंने शिव पुराण का आपको टेक्स्ट दिखाया, वो ये भी बताता है कि वी कैन डू इमोशनल रिलीज विद रुद्राक्ष। सो रुद्राक्ष कैन बी यूज्ड एज रेमेडीज, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, वट एवर रेमेडीज हम रुद्राक्ष यूज कर सकते हैं। सो संस्कृत में इसका मतलब बहुत ही सरल है। रुद्र का मतलब है, इट इज अनदर नेम ऑफ लॉर्ड शिवा। बट रुद्र का जो फॉर्म है लॉर्ड शिव जी का, इसको डिवाइन फादर के नाम से भी जाना जाता है। सो एवरी वन, जब भी हम एंसेस्ट्रल पूजा करते हैं, वी ऑलवेज कॉल अपॉन रुद्र अवतार ऑफ लॉर्ड शिवा, बिकॉज ही इज कंसिडर्ड एज डिवाइन फादर। ये रिप्रेजेंट करते हैं प्योर कॉन्शियसनेस को और ट्रांसफॉर्मेशन को। अक्ष का मतलब है आंसू, मतलब मेरी आईज या परसेप्शन। सो टुगेदर जब ये रुद्राक्ष आता है, ये हमारी परसेप्शन को बहुत हाई करते हैं, बिल्कुल ईगल जैसे, जैसे ईगल हैज बर्ड्स आई व्यू, एकदम हायर परसेप्शन होता है। And it is also associated with Shiv Ji ka third eye. So that is why it gives you clarity, it gives you protection, and it helps you to awaken your inner intelligence. आपकी inner personality को awaken करता है। स्पिरिचुअल साइंटिफिक टर्म में कहा जाता है कि रुद्राक्ष में एक ऐसा कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो बिल्कुल ह्यूमन सिस्टम से मिलता है, और इसलिए इट हेल्प्स अस टू हैव क्लीन ऑरा ऑलवेज एंड ऑलवेज व्हेनेवर वी वेयर रुद्राक्ष। सम मोर थिंग्स, ऑलरेडी हम ये सब चीजें कर चुके हैं, बट वी हैव टू एक्टिवेट रुद्राक्ष। रुद्राक्ष है तो बहुत पावरफुल, बट यू हैव टू पुट इन मोर एनर्जी, यू नीड टू एक्टिवेट इट, एंड you need to say mantra associated with रुद्राक्ष to activate it। कितने टाइप के रुद्राक्ष है? सो हु विल टेल इन द चैट बॉक्स कितने टाइप की रुद्राक्ष है? और यू कैन सिंपली रेज योर हैंड एंड आई विल सेंड यू अनम्यूट रिक्वेस्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रुद्राक्ष डू वी हैव? सुना है कहीं? यस मीनाक्षी जी। Like 21 or 31 face Rudraksh, ma'am, from one face to. करेक्ट, 21। तो एक मुखी से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष है, और इसके अलावा वी हैव स्पेशल रुद्राक्ष ऑल्सो। सो चलिए देखते हैं कि कौन से टाइप के रुद्राक्ष है। थोड़े रुद्राक्ष रेमेडीज मैं आपको आज ही इस नॉलेज कॉल में बताऊंगी जो आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल। उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द मिथ्स। कि बहुत लोगों को लगता है कि रुद्राक्ष है ना सिर्फ गुरुओं के लिए बना है, साधुओं के लिए बना है, और मंक्स के लिए बनाना है। इट इज नॉट ट्रू। रुद्राक्ष इज मेड फॉर एवरीबडी, सारे स्टूडेंट, प्रोफेशनल, बिजनेस ओनर, हीलर, सब पहन सकते हैं। लोगों की मान्यता है, उनको लगता है कि ओनली रिलीजियस पीपल कैन वेयर रुद्राक्ष। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है जिनको मेंटल बैलेंस, वेलबीइंग और रिलीजन, कोई भी रिलीजन रुद्राक्ष पहन सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं में उसकी मान्यता ज्यादा है, क्योंकि हम शिव जी में बिलीव करते हैं, सनातन धर्म में बिलीव करते हैं। बट एनीबडी कैन वेयर इट, कोई रिलीजन का रेस्ट्रिक्शन नहीं है रुद्राक्ष में। ऐसा कहा जाता है कि रुद्राक्ष इंस्टेंट मिरेकल देता है।
अगर आप कंसिस्टेंटली कोई भी चीज यूज करें तो वो आपको रिजल्ट देती ही है। सो ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट दे। रुद्राक्ष को आपको कंसिस्टेंट पहनना है, उसके मंत्र जाप करने हैं, इसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। सो करेक्ट प्रैक्टिस फॉलो करना जरूरी है। काफी लोगों को लगता है कि सारे रुद्राक्ष के बीड सेम होते हैं। आप में से कितनी लोगों को लगता है ऐसा कि रुद्राक्ष के सारे बीड सेम है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रुद्राक्ष का हर बीड यूनिक है, और अपने आप में ही एक मुखी से 21 मुखी का अपने आप में ही अलग बेनिफिट है, अलग रूलिंग गॉड है, अलग रूलिंग प्लैनेट है, और सब कुछ अलग है। हर रुद्राक्ष एक चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। काफी लोगों को लगता है कि हम नॉनवेज खाते हैं तो रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। पार्टली सच है, नॉट कंप्लीटली सच। इट इज ट्रू कि जब हम रुद्राक्ष पहनते हैं तो हमें नॉनवेज ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो तामसिक फूड है, तमस एनर्जी ज्यादा होती है। सो ऐसे में क्या करना है, अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, आपको पहले से ही पता है कि प्लान्ड है, तो आपने रुद्राक्ष को निकाल के रखना है और दूसरे दिन नहा धो के गंगाजल से वॉश करके उसको पहन लेना है। बहुत लोगों की ऐसी मान्यता है कि विमेन शुड नॉट वेयर रुद्राक्ष। आप में से किसी को ऐसा लगता है? रेज हैंड। डू यू थिंक women should not wear रुद्राक्ष? ऐसा कुछ भी नहीं है। सो पीरियड्स के टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि वी कैन नॉट चैंट द मंत्रा एसोसिएटेड विद रुद्राक्ष, बट आप पहन सकते हो। एंड आफ्टर योर पीरियड्स आर ओवर, आपको गंगाजल से वॉश करना है और उसको फिर से पहन लेना है। ऐसा कहा जाता है कि रुद्राक्ष एक रिलीजियस सिंबल है, पर अभी जैसे हमने देखा साइंटिफिकली, रुद्राक्ष एक ऐसा बीड है जो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी बताता है। तो वो सिर्फ एक रिलीजियस सिंबल नहीं है, इसमें काफी सारा साइंस बेनिफिट भी छुपा हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड द ओरिजिन कि कहाँ कहाँ हमको रुद्राक्ष मिलते हैं। सो रुद्राक्ष के तीन ओरिजिन हैं। वन इज द नेपाल, जहाँ पे बीट्स बड़े होते हैं। सेकेंड इज इंडोनेशिया, जहाँ पे बीट्स छोटे होते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे इंडोनेशियन बीट छोटा होता है। मोस्टली जो पंचमुखी माला भी हम यूज करते हैं जाप में, वो इंडोनेशियन होती है। इंडोनेशियन के बीट्स छोटे होते हैं। और फिर एक इंडियन मेक भी आता है जिसको हम भद्राक्ष के नाम से जानते हैं, तो उसमें भी मिलता है, और नेपाली बीट्स में भी मिलता है। सो मोस्टली हमको रुद्राक्ष यही तीन जगहों पर मिलता है, नेपाल, इंडोनेशिया एंड सम ऑफ द रुद्राक्ष इन इंडिया। दिस इज एन एक्सरे ऑफ रुद्राक्ष। जब भी रुद्राक्ष अगर आपको बिना सर्टिफिकेट कोई रुद्राक्ष देता है तो प्लीज मत लेना, इट कैन बी फेक। यू शुड ऑलवेज हैव अ बाय अ रुद्राक्ष जिसका सर्टिफिकेट है। यस मीनाक्षी जी। We get it in Maldives also, ma'am. Yes, but the origin is majorly Nepal, the Indian make, and the Indonesia. Okay. And they get it somewhere here also. From US, people go somewhere here to one of the islands here. Even there, they get it. They have mostly the Faimukhi Rudraksha there. Five Mukhi is available everywhere. Five Mukhi you will get everywhere. It's available in abundance. But the other Rudraksh we will get mostly only from the three origins: India, Okay. Nepal, and Indonesia. सो व्हेन वी लर्न मोर अबाउट रुद्राक्ष, हम ये भी सीखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन से मिलता है। सो दिस इज द एक्सरे ऑफ रुद्राक्ष। अब हम बोल रहे हैं एक मुखी, दो मुखी, पर ये मुखी है क्या? सो जहां पे भी आपको ये इंटरसेक्टिंग लाइन दिखती है ना रुद्राक्ष में, इसको कहते हैं मुखी। विच इज वाई आई हैव पुट दिस एक्सरे, ताकि हम इसमें प्रॉपरली समझ पाए। सो इसको कहते हैं मुखी, एंड नेचुरली 21 मुखी का बीड मिलता है। ये 17 मुखी है, ये गौरी शंकर है, विच इज अ स्पेशल रुद्राक्ष, और ये नेचुरली ही ऐसा आता है, फल में ही ऐसा आता है। So we also have special रुद्राक्ष, उसमें से एक है गौरी शंकर, we have गणेश रुद्राक्ष। So this is just an image। So मेरे जो मेंटोर है जिनसे मैंने ऑरा स्कैनिंग सीखा था, तो उन्होंने हमको ये केस स्टडी दिखाई थी कि रुद्राक्ष
बिफोर एंड आफ्टर क्या इफेक्ट होता है. सो ही हैज अ ऑरा स्कैनिंग कैमरा विच इज एक्चुअली वेरी वेरी एक्सपेंसिव. सो जब भी रुद्राक्ष में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो हमारी ऑरिक बॉडी में भी असर करता है, एंड विच इज वाई इट हेल्प्स अस फॉर हेल्थ, इट हेल्प्स अस फॉर बैलेंसिंग, एंड it helps us to keep our aura clean all the time. So this is one of the images which my mentor had taken in the live case study of my aura scanning class. Now let's understand about एकमुखी. सो एकमुखी रुद्राक्ष जो है, इसके जो रूलिंग गॉड है वो है लॉर्ड शिवा खुद. इसका रूलिंग प्लैनेट है सूर्य, क्योंकि नंबर 1 है ना. सो सूर्य. क्या होता है एक मुखी पहनने से? बहुत कुछ होता है, बट बहुत ज्यादा चीजें मैं इंक्लूड नहीं कर पाई पीपीटी में. इट हेल्प्स यू फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट हेल्प्स यू फॉर लीडरशिप क्वालिटीज, इट हेल्प्स यू फॉर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, डिसीजन मेकिंग, और आपके मणिपुर चक्रा को एक्टिवेट कर देता है. आपका मणिपुर चक्र, आपका पर्सनल पावर चक्र कहाँ जाता है? जितना ज्यादा मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा उतना ज्यादा आप खुद के बारे में अच्छा फील करोगे. यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. यू विल फील दैट योर सेल्फ एस्टीम विल बी वेरी हाई. आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, एंड इट रियली रियली हेल्प्स यू. सो एक मुखी रुद्राक्ष हमको तब पहनना है. इट इज अ वेरी हाई वाइब्रेशनल रुद्राक्ष, क्योंकि इसकी रूलिंग डेटी लॉर्ड शिव जी खुद है. सो नॉट इट विल नॉट सूट एवरीवन, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं होती है इतना एनर्जी मैनेज करना. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल टू मैनेज हाई वाइब्रेशन एंड हाई एनर्जी. द नेक्स्ट इज द्विमुखी, दैट इज टू मुखी. इसकी जो रूलिंग डेटी है वो है अर्धनारेश्वर, लॉर्ड अर्धनारेश्वर. इसका रूलिंग प्लैनेट है मून, और ये बिल्कुल ऐसे दिखता है. इसमें दो शेप आते हैं. एक ऐसा ओवल शेप होता है जिसमें यहाँ पे एक मुखी और पीछे एक मुखी, और एक राउंड बीड में भी आता है जहाँ पे भी है वन मुखी हियर एंड वन मुखी हियर. सो ये दो शेप में मिलता है टू मुखी रुद्राक्ष. ऐसा कहा जाता है कि अगर जैसे मेरे क्लाइंट को मैंने ये दिया था रेमेडी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ही पहनने बोला था, उनका जो डिवोर्स होने वाला था वो रुक गया. इन 45 days दे डिसाइडेड दैट दे वांट टू स्टे टुगेदर. सो दैट इज द पावर ऑफ टू मुखी रुद्राक्ष. टू मुखी रुद्राक्ष आपको हेल्प करता है रिलेशनशिप को अच्छा करने में. इट मेक्स यू फील दैट यू हैव द राइट सोलमेट इन योर लाइफ. एंड नॉट ओनली दिस, इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू रिलीज माइग्रेन. अगर किसी को बहुत ज्यादा हैवी माइग्रेन होता है तो हम उनको टू मुखी देते हैं, क्योंकि ये माइंड सेट, मून है ना इसका कारक. सो जो भी माइंड रिलेटेड इश्यूज है कि मूडीनेस ज्यादा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, वहां पे भी अच्छा काम करता है टू मुखी रुद्राक्ष. इट हेल्प्स फॉर एनहांसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड इट हेल्प्स यू टू लोअर डाउन योर माइंड चैटर, ताकि आप बहुत ज्यादा आपका इनर टॉक सेल्फ नेगेटिव में ना चला जाए. एंड इट हेल्प्स फॉर हार्मोनियस रिलेशनशिप. जो तीन मुखी रुद्राक्ष है इसकी रूलिंग डेटी है अग्निदेव, और इसका रूलिंग प्लैनेट है मार्स. ऐसा कहा जाता है कि जो भी तीन मुखी रुद्राक्ष पहनता है वो बिल्कुल फियरलेस बन जाता है. वो एक ऐसा करेजियस इंसान बन जाता है कि उसका सेल्फ एस्टीम एकदम लो से हाई हो जाता है. ये जिनको मंगल दोष होता है या जिनका मंगल भारी होता है एस्ट्रोलॉजी में, अगर वो तीन मुखी रुद्राक्ष पहन ले तो वो मंगल के इल इफेक्ट्स यानी साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं. और ऐसा कहा जाता है कि जो बार बार एक्सीडेंट प्रोन, तो जैसे बच्चे बार बार चलते चलते गिर जाना, कुछ ना कुछ लग जाना, या किसी का बार बार एक्सीडेंट होता है, तो उनको भी तीन मुखी रुद्राक्ष हम रेकमेंड करते हैं. यस मीनाक्षी जी. मैम, जब ये सब बोल रहे हैं ना, सो इफ यू कैन लेट अस नो व्हाट women can wear, what women cannot wear, that will be helpful, ma'am. यस. ऑल दीज रुद्राक्ष दैट आई एम टेलिंग यू, ये सब विमेन मेन दोनों ही पहन सकते हैं. ऑल ऑफ दीज रुद्राक्ष दैट आई एम टेलिंग यू, ये सब विमेन भी पहन सकते हैं और मेन भी पहन सकते हैं. द नेक्स्ट इज चार मुखी, और चार मुखी की रूलिंग डेटी है लॉर्ड ब्रह्मा, द क्रिएटर हिमसेल्फ.
इसका रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी। ये हमको हेल्प करता है मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन, फोकस और क्रिएटिविटी में। चार मुखी हमारी मेमोरी का कारक है। चार मुखी या जिनको डिमेंशिया है, जो बहुत ज्यादा मेमोरी फोकस्ड वर्क नहीं कर सकते, जिनको लगता है कि मेरी क्रिएटिविटी बहुत वीक हो गई है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, बहुत काम आ गया तो प्रेशर आ जाता है, उन सब के लिए चार मुखी बहुत अच्छा है। डू यू वॉन्ट मी टू टेल यू व्हाट इज द कॉम्बिनेशन इन सरस्वती कवच, क्योंकि चारमुखी इज फॉर स्टूडेंट्स और इसी से हम बना सकते हैं कवच। सो हम अलग अलग रुद्राक्ष को जोड़ के एक कॉमन कॉम्बिनेशन कवच बना सकते हैं, जिसमें से एक है सरस्वती कवच। इफ यू टाइप यस आई विल टेल यू द कॉम्बिनेशन इन सरस्वती कवच। कितने लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें एंड दे शुड बी वेयरिंग सरस्वती कवच? Okay, Vaishali says yes. Romi ji says yes. Kelly ji says yes. Meenakshi ji says yes. So this Saraswati Kavach, you can give it to any child who has crossed adolescent age, 7 to 8 years के बाद ही, because 7 to 8 years are the adolescence age of children, और हम उस टाइम पर उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, because we don't want them to have forceful changes. So सरस्वती कॉम्बिनेशन में होता है चारमुखी, पंचमुखी, पांचमुखी and Chemukhi. This is one of the combinations which enhances the study power. Yes, even they can also wear it. It can be for PhD, it can be anything that you are doing. So Saraswati Kavach में पांच मुखी, चार मुखी तो अभी हमने देखा, it helps us for intellectual memory communication. पांचमुखी brings in mental calmness, it brings in disciplined thinking. So पांचमुखी का अगर कल से ही अगर आप वाटर थेरेपी भी शुरू करो, डेली अगर आप रात को पंचमुखी को पानी में भिगो के रखो, पानी में डाल के रखो बंद करके, मॉर्निंग में सबसे पहले आप पीना पानी पंचमुखी रुद्राक्ष का, कोई भी गैस रिलेटेड बीमारी, पेट रिलेटेड बीमारी नहीं होगी, आपका गट हेल्थ स्ट्रांग होगा, आपको पूरे दिन बहुत मेंटल कामनेस रहेगा। छह मुखी रुद्राक्ष के लॉर्ड है लॉर्ड कार्तिकेय। तो इसको विमेन को नहीं पहनना चाहिए जो मेंस्ट्रुएट करती है, बट बच्चे जिनको पीरियड्स नहीं आई हैं ऐसी लड़कियां पहन सकती है, क्योंकि इसके लॉर्ड है लॉर्ड कार्तिकेय और कार्तिकेय इज कंसिडर्ड एज ब्रह्मचारी। तो इसलिए विमेन को ये रुद्राक्ष पहनना नहीं चाहिए, बस पास रख सकते हैं। दे कैन प्रे विद इट, दे कैन एक्टिवेट इट। यस, 4, 5 and 6 टुगेदर will make the powerful combination for Saraswati Kavach, and you can activate it by Ma Saraswati Bija Mantra Om Aim Saraswatyai Nama. Om Aim Saraswatyai Nama. All the Rudraksh, it's wonderful if you wear them on Monday. बट जैसे ये माँ सरस्वती का है तो आप वेनेसडे के दिन भी पहन सकते हो। हर रुद्राक्ष का एक दिन है, हर रुद्राक्ष का एक मंत्र है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको प्रॉपर उसी बीज मंत्र से एक्टिवेट करें। सो दैट इज वन ऑफ द बोनस सरस्वती कवच। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट पंचमुखी। पंचमुखी के लॉर्ड है लॉर्ड कलाग्नि रुद्र, रुद्र कलाग्नि भी कहते हैं इनको। इसका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर यानी बृहस्पति। वेरी गुड फॉर मेडिटेशन, स्पिरिचुअल, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही बढ़िया रुद्राक्ष है, एसिडिटी, कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बढ़िया रुद्राक्ष है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी पंचमुखी डेली पहनता है वो हमेशा कूल, काम एंड कंपोज्ड ही होता है, बहुत अच्छी हेल्थ होती है। एंड पंचमुखी का वाटर थेरेपी इज ऑल्सो रिकमेंडेड। कुछ कुछ रुद्राक्ष है जिसकी वाटर थेरेपी ज्यादा पावरफुल है, सो पहनने से ज्यादा हमको पावर मिलती है उसकी वाटर थेरेपी से। सो कितने लोग सीखना चाहेंगे और ज्यादा रुद्राक्ष के बारे में? कुछ स्पेशल रुद्राक्ष भी बता देती हूँ। गौरी शंकर रुद्राक्ष, जहाँ पे दो रुद्राक्ष नेचुरली जुड़कर आते हैं, ये शिव और शक्ति का यूनियन को दिखाता है। गणेश रुद्राक्ष, जहाँ पे एक ट्रंक जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, सारे ऑब्स्टिकल रिमूवल में हेल्प करता है। त्रिजुटी रुद्राक्ष
रिप्रेजेंट करता है ब्रह्मा विष्णु महेश को, माइंड बॉडी एंड सोल को। सवार नाग रुद्राक्ष हेल्प करता है नेगेटिविटी, साइकिक डिस्टर्बेंसेस, एंड इट ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट रुद्राक्ष फॉर पीपल हैविंग काल सर्पदोष। सवार नाग रुद्राक्ष पहन सकते हैं वो कुंडलिनी बैलेंस करने के लिए जिनको काल सर्पदोष है। सो ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष वी कैन यूज एज रेमेडी। सो कितने लोग चाहते हैं कि वो शिव शक्ति भी सीखे और रुद्राक्ष का पावर वर्कशॉप भी सीखें? We have an amazing, amazing offer which you cannot miss to join. And this is the best thing that you can do for elevating yourself in Mahashivratri. Okay, Raji says उनको सीखना है. Anindita ji says yes. So always Anindita ji has been really, really kind. बस दो ही जन को सीखना है, बाकी किसी को नहीं सीखना है शिव शक्ति हीलिंग एंड रुद्राक्ष। ओके, चलिए जानते हैं कि हम क्या क्या सीखेंगे। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट शिव शक्ति हीलिंग में हम सीखेंगे कि शिव शक्ति की ऊर्जा का यूनियन हमारी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है। उसमें काजल जी आपको एक अट्यूनमेंट भी देंगी, मैसिव एनर्जी पावर अप होगा, रिलेशनशिप हार्मनी, स्ट्रेस एंग्जाइटी, रिलीजिंग कार्मिक इम्प्रिंट्स। तो कुछ कार्मिक इश्यूज में भी आप फंसे हुए हो तो उसमें भी आप ओवरकम कर सकते हो। ये होने वाला है 11 फरवरी को 6 बजे से 8 बजे। इसका रिकॉर्डिंग एक्सेस आपके पास 1 साल होगा और इसका एनर्जी एक्सचेंज है 777 और $12। बट अभी आपको वो पे नहीं करना है। हम रुद्राक्ष की वर्कशॉप में क्या सीखेंगे? ये वर्कशॉप 2 दिन की होगी। हम इसमें सारे रुद्राक्ष सीखेंगे, 1 to 21 मुखी, उसके हेल्थ बेनिफिट, उसका रूलिंग गॉड, उसके रूलिंग चक्रा, उनके बीज मंत्र, उसको एक्टिवेट कैसे करें, वाटर थेरेपी कैसे करें, कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं, सिद्ध माला क्या होती है, इंद्राक्षी माला क्या होती है। हम देवी देवता के कवच बनाना सीखेंगे। जैसे आज हमने सरस्वती कवच सीखा, वैसे ही हम सीखेंगे हनुमान जी कवच, दुर्गा कवच, नारायण कवच, कामदेव कवच एंड मैनी मैनी मोर। वी विल ऑल्सो लर्न कुछ ऐसे कवच जो हमको हमारी बिजनेस में काम में हेल्प कर सकते हैं, जैसे बिजनेसमैन का कवच, इंडस्ट्रियलिस्ट का कवच, कॉर्पोरेट ग्रोथ की कवच, सेल्समैन का कवच जो सेल्स जॉब करते हैं, और इससे भी कई ज्यादा हम सीखेंगे। ये होने वाली है 14 और 15 फरवरी को 6:30 से 8:30 बजे। इसका भी रिकॉर्डिंग आपको 1 साल तक मिलेगा और इसका एनर्जी एक्सचेंज है 1500 रुपीज और $20। बट आपको ये पे नहीं करना है। वी हैव वर्कड आउट अ स्पेशल ऑफर फॉर यू, जहाँ पे ये दोनों ही वर्कशॉप्स में आप एनरोल कर सकते हो बाय पेइंग ओनली एंड ओनली 1700 रुपीज और $24। ये है क्यूआर कोड। सो 1700 में आपको रुद्राक्ष और शिव शक्ति का हीलिंग, ये दोनों ही वर्कशॉप्स मिलेंगे। सो गो अहेड एंड स्टार्ट एनरोलिंग। मैं लिंक्स भी शेयर कर दूंगी और ये है क्यूआर कोड। आपको कोई भी सवाल करना है रिगार्डिंग द वर्कशॉप, आई एम गोइंग टू सेंड यू अनम्यूट रिक्वेस्ट एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। तब तक मैं सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगी, जिससे आप पेमेंट कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो इस पावरफुल वर्कशॉप में। So yes, go ahead, and I've allowed everybody to unmute, so you can unmute and ask whatever questions you have regarding today's knowledge call, regarding what are we going to learn. So I'm going to spotlight Kajal ji. Both will be very happy to answer. Yeah, thank you very much, Vasudha ji, for the beautiful uh, insight of the Rudraksha. I would like to ask Kajal ji, the remedies which she has given, any specific timings to do that, morning, evening, or kuch, like, or any time? नहीं, अगर पॉसिबल हो तो मॉर्निंग बेटर है। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम नहीं भी होता है तो आप इवनिंग में कर सकते हो। Okay, thank यस, you. थैंक यू। I love your smile. थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सब समझ में आ गया। मुझे
मुझे तो दो ही इंसिडेंट्स पता चलती है, अगर किसी को सवाल नहीं है, या तो उन्हें सब समझ में आ गया है या तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों में से क्या है, आपको सब समझ में? यस रोमी जी, गो अहेड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाउ डू वी, मीन्स हमें पता कैसे चलेगा कि रुद्राक्ष ऑथेंटिक है? लाइक हजार जगह, मतलब इवन पूजा स्टोर्स में भी, डिफरेंट पूजा स्टोर में डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं, बट हमें ऑथेंटिसिटी कैसे पता चलेगी? लाइक जैसे मैंने आपको एक्सरे दिखाया था ना मेरे एक स्लाइड में, वैसा एक्सरे आता है रुद्राक्ष के साथ और सर्टिफिकेट आता है। सो वी हैव वेंडर्स लाइक हम्म हमारे यहाँ भी आपको मिलता है। सो वी हम्म गिव विद सर्टिफिकेट। अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है देन यू डोंट परचेज देम। आपको हम्म पंचमुखी रुद्राक्ष मिल सकता है बिना हाँ, सर्टिफिकेट का, वो तो मंदिर से, अबंडेंस में हनुमान मंदिर से, अवेलेबल है। दैट priest used to give in करेक्ट Mumbai, करेक्ट। like every time हनुमान जयंती के दिन वो अपने जो रेगुलर भक्त लोग होते थे उनको देते थे। वो मेरे पास काफी सारे हैं पंचमुखी का। और माला मेरे भाई जब वहां पे गए थे नेपाल में, तब वहां से लेकर आए थे। तो आई बिलीव इट इज ऑथेंटिक, बट इन जनरल दुकानों में पता नहीं चलता है, राइट? तो मैं सोच रही थी, इज देयर ए वे कि हम घर में भी पता कर सकें, क्योंकि फेक बिल्कुल, तो प्लास्टिक के आपको बहुत आए क्या, हैं। करेक्ट। सो व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ वाटर इन अ ग्लास और अ बाउल, और जो भी रुद्राक्ष है यू पुट इट इन द वाटर। अगर वो स्टेन छोड़ रहा है, मतलब वो हम्म रुद्राक्ष नकली है क्योंकि या कलर पेंटेड है। कलर, सो हाँ। वन ऑफ द वेज। फिर इसके बाद ऐसे भी कहा जाता है, लाइक व्हेन इफ यू आर प्लानिंग टू जॉइन द वर्कशॉप देन देयर आर वेरियस मेथड्स दैट वी विल लर्न। सो कुछ कुछ हम्म रुद्राक्ष है ना कॉइन से भी रिपेल करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स जो हम घर पे कर ओके। सकते हैं फॉर हम्म आइडेंटिफाइंग कि वो रुद्राक्ष सही है या नहीं। सो इट विल बी हम्म कवर्ड, रियल वर्सेस फेक हम सीखेंगे पूरा का पूरा। ओके। देन वी ऑल्सो लर्न, सो द बोनस दैट एवरीबडी इज गोइंग टू गेट, जो भी रुद्राक्ष ज्वाइन करेंगे उनको एक हैंड आउट मिलेगा फॉर रुद्राक्ष वास्तु रेमेडीज। हम रुद्राक्ष से वास्तु रेमेडीज कैसे करें, आपको एक और हैंड आउट मिलेगा जिसमें आपने क्रिस्टल ग्रिड्स के बारे में सुना होगा, जो हम डिस्टेंट हीलिंग के लिए यूज करते हैं, क्रिस्टल हीलिंग ग्रिड्स। सो वैसे ही आपको मिलेंगी मंडलास जो आप रुद्राक्ष से डिस्टेंट हीलिंग भी कर सकते हो। दिस इज एडिशनल बोनस विद द कोर्स, इफ यू आर ज्वाइनिंग यू गेट इट। हम्म या बैंक is the same one where I usually send, like यू Siddhi कैन Nirmata? ट्रांसफर दैट बिकॉज यू हैव Okay. इट, आप या उधर या ही एंड यू हम्म। सेंड मी द स्क्रीनशॉट लाइक यू ऑलवेज या डू, एंड आई या विल ऐड। श्योर श्योर। थैंक्स डियर, थैंक यू रोमी जी। रोमी एंड जी, थैंक्स टू काजल जी फॉर द about your insights. Humkara Mhm. with Halim question, I will answer you in the chat. You had put a question in Humkara with Halim. Yeah, yeah. And also Check one it as request, well. Yeah. for the 21-day practices for, I think, Kurkura Devis, वो Hmm. ad का निकाल देंगे तो अच्छा होगा, लेकिन because when we are in the zone and suddenly those ad comes up, so it disturbs. Means I in will future, check for about any that. of your things, maybe only for those ones which are like attunement and प्रैक्टिस सेशंस, ऐसे वालों में से अगर ऐड का वो निकाल सकते हैं तो इट विल बी नाइस, क्योंकि वो जोन पे रहते हैं, सडनली सम ऐड पॉप्स अप, तो यू आर आउट। तो इस वजह से मेरा माँ कुरकुरा देवी का 21 डेज हो ही नहीं रहा है। वो लिंक टूट जाते हैं, आई गेट, आई सेड फॉरगेट, आई विल फर्स्ट स्पीक एंड देन आई आल्सो फॉरगेट टू रिक्वेस्ट यू। No, no, no ओके, problem. Thank you for this. I will check. In case if there is any setting, I will check tonight श्योर, and I will reply थैंक यू, you on WhatsApp. Thank you, Romi थैंक यू। ji. Looking forward, yes. Yes. वसुधा जी, गौरी जी पूछ रहे हैं, गौरी जी का बिल- क्वेश्चन था। तो बिल्कुल आप आंसर करिए। हाँ, गौरी जी, कलावा की जो बाती होती है ना, अगर आप घर पे नहीं बना पा रहे तो मार्केट में अवेलेबल होती है वो। और घर पे बनाना बहुत इजी है। कलावे को या मौली को आप लीजिए, उसको 7 टाइम्स राउंड कीजिएगा, 7 टाइम्स बना लीजिएगा उसको। फिर उसको दिए में रख के उसमें ऑयल डाल करके उसे तब जलाइएगा। क्लियर है? थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? Meenakshi ji wanted to ask something. जी मीनाक्षी जी बोलिए। हेलो वसुधा जी। Yes.
हेलो वसुधा जी। यस यस, बोलिए शीतल जी। हाँ, मुझे ना बीच में इंटरनेट बंद हो गया और जूम सब बंद हो गया, तो वो सब रेमेडीज ना मेरा मिस हो गया, काजल जी ने जो बताया था वो। हमें ना रिकॉर्डिंग 2 दिन के लिए आपको अवेलेबल करवा देंगे, आप सुन के नोट डाउन कर लेना। हाँ, क्योंकि अभी अभी मैंने ज्वाइन किया अगेन। ओके बीच में ओके शीतल जी। प्लीज, हाँ मुझे। आप म्यूट हो गई हो शीतल जी। हाँ, अभी अनम्यूट हो गई। हाँ, मुझे जरा रिकॉर्डिंग क्योंकि मैं सब रेमेडीज मिस किया है, काजल जी कोई ने जो नहीं, बताया। जैसे मैंने आपको बोला ना, 2 दिन के लिए आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी, आप नोट डाउन हाँ, कर लेना सुन के। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। यस मीनाक्षी जी। Ma'am, next 4 days you have so many wonderful things going on. I've already committed to 6 to 8. I don't know which one to let go, and this is priority. So can I take video recordings of the Mudra Vigyan and attend these classes? Yes, yes, you can do that. But this is, yeah, it is coinciding. Yeah, I think we have so many experts coming on, and hence the slots are. Yes, the recording will be available. Mudra Vigyan, you have recording for lifetime also. WhatsApp support is also available. Okay. Because I want to start this for this Shivratri. So I want to, every year I do it. So I want to start with whatever I'm going to learn now. Okay, okay, Meenakshi ji. Thank you, ma'am. Thank you, thank you. Kajal ji, Vasudha ji, I'm showing like two people who want to know what is the Kalava Bati. Yeah. Can you see? Like you, so everybody can see it. It's the red color molly, जो mostly जो Yeah. हाथ Yes, में I also have one. exactly. Yes, yes, yes. No, that's what I'm showing it. Can you, is it visible? Yes, Because of it's your visible. blur background वो पूरा नहीं दिख रहा है, but yes, we can see it now. Yes, is it? Yes. That's the ball of Molly which you get, and this I made out of it. Very nice. Yeah. Thank you. Thank you, Bhavna Thank ji. you. Thank you. Yes, any other questions? किसी और को कुछ questions पूछना है? मैंने लिंक्स भेज दी है व्हाट्सएप में, आप रजिस्टर कर सकते हो। और मैं लिंक्स भेज रही हूँ जूम चैट में भी। तो आप लिंक से भी पे कर सकते हो, या आप क्यूआर कोड में भी पे कर सकते हो। जिसको क्यूआर कोड से पे करना है मुझे बता दीजिएगा, एंड आई विल सेंड यू द क्यूआर कोड। Any other question किसी और? Yes, yes, Anandita. Thank you so much for joining us. It was really a pleasure to have you. Thank you, Anandita ji. Hey, thank you, Kajal and Oh, Vasudha. आह मेरे लिए ना मेरी अभी yeah. 7 दिन की पोती है, उसके पास अभी भागना है, वो रो रही है खाना खिलाने के लिए। कोई नहीं, कोई मैं नहीं। पोती Wait, no more मैं पोती issue. के पास जा रही Thank हूँ। I'll you. just have a talk with you people. ठीक है? Yes, yes. Thank you. Sure. And Kajal, thank you. Wonderful Thanks to session. you. Thank you. And Vasudha, as usual, thanks. Knowledgeable. Thank you so much. I'll just see how I get into Rudraks. Yes, Yes, know something. Anyway, I'll just get in touch welcome. with you. पर पहले भागती हूँ वहां पे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, sure, sure. Take care, Thank yeah, bye. you. Yes, yes, thank you. Bye. किसी और को कुछ जानना है, एनीथिंग लाइक कोई रेमेडी या वट एवर, इफ यू वांट टू शेयर द फीडबैक और इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग, कुछ और पूछना है, कैसे हम क्या सीखेंगे? ओके, सो इफ नोबडी हैज एनी I क्वेश्चन। would like to ask काजल जी आपको कि जो आपने बताया जो शिव शक्ति हीलिंग का है, सो उसके अंदर जो जो आपने पॉइंट्स अभी दिखाए, वो सब लाइक हम मेडिटेशन भी उस दिन करेंगे, लाइक बिल्कुल। एंड व्हाट एल्स लाइक विल बी लाइक हीलिंग, आप कैसे करना है वो सिखाएंगे? जी, पूरा बताएंगे। अट्यूनमेंट भी होगा उसमें। हीलिंग कैसे आप करेंगे, अपनी कैसे करेंगे, दूसरों की कैसे करेंगे,
और मैं खुद आपको मेडिटेशन करवाऊंगी वहाँ। Oh, lovely. हम्म। यस हेली जी। जी। Or we can opt for either of it, or a combo is mandatory. No, you can opt for either of it, or you can opt for combo. And before I take your question, Haliji, I just want to declare this. So, I had told you that you are going to get Siddhiji's upcoming workshop absolutely free, right? एक ही बंदे को मिलेगा। उसके लिए Wow. जो कैमरा पर आना चाहते हैं, कैमरा पर आ जाइए, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ क्विक रैपिड फायर। जो आंसर करेगा सही, सिर्फ उसी को मिलने वाला है फ्री। So, everyone who wants to come on the camera, please go ahead and come on the camera. या आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 1 मिनट। इसके बाद मैं स्टार्ट वीडियो डिसेबल कर दूंगी, सो यू विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट वीडियो। Just some fun. Let's have this fun and let's take this. So, okay, I'm now disabling start video. Hediji will take your question, but before that, let's play this contest and then I'll take your question. So everybody who's on video. Now Kajal ji is going to ask a few questions. इसमें से जो भी उस 3-4 सवाल के सही जवाब देगा, they get a free entry to Siddhi ji's upcoming workshop, which is cardamom and saffron remedies. And वो remedies सिर्फ 20-30 नहीं है, it is 125 plus remedies. And cardamom and saffron represents goddess Mahalakshmi. So you're going to learn so much with Siddhi ji in this upcoming 2 days workshop of cardamom and saffron. The only thing is you have to answer all the questions correctly. Yes, Kajal ji, over to you. आप कोई भी सवाल पूछना और जो भी सही जवाब देगा, बस उन्हीं को हम एंट्री देंगे। देखिए, मैं ज्यादा क्वेश्चन तो किसी से नहीं पूछ पाऊंगी ऐसे। Okay, पूछिए so I पूछिए will take that. Yes, पूछिए, go हमारा भी मेमोरी टेस्ट हो जाएगा। नहीं, मेरे को तो मेमोरी मैं अभी टेस्ट। हाँ, मैं सिर्फ हीलिंग के बारे में ही क्वेश्चन करूंगी आज से पहले। जो भी आपने आज बताया है सेशन में सिखाया है, उसके रिलेटेड 3 सवाल आप करिए। जो भी जी। पहला रेज करेगा उसको हम पहला मौका देंगे। इट विल बी लाइक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जैसे अमिताभ जी खेलते हैं वैसे। अरे वाह, क्या बात है। Let's do that. चलिए बताइए, मैंने मनी के लिए कौन सा रेमेडी बताया था? यस, 7 coins in a red cloth. 7 coins in a red cloth. 7 coins in a red cloth, keep in a पूजा स्थान, चैन 21 टाइम्स। मैं धन की ऊर्जा के लिए खुली हुई हूँ एंड सहज रूप से धन मेरे पास आ रहा है। ओके, अभी ये एंड कंसिडर कीप नहीं इट। करेंगे बिकॉज यू हैव टू रेज अ डिजिटल हैंड, भावना जी। तो वर्षा जी हैज रेज आई अ रेज्ड डिजिटल इट, हैंड। आई रेज्ड इट, कैन नो यू नो, सी मी? डिजिटल हैंड, डिजिटल हैंड, ओ फर्स्ट ओके हैंड, ओके डिजिटल ओके हैंड। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। था, लेट्स गो टू अदर क्वेश्चन। अभी रियल प्रैक्टिकल, ओके, नाउ द ओके प्रैक्टिकल। ओके ओके, अच्छा, आई गॉट अब यू। मैं नेक्स्ट। अच्छा, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, उसके लिए क्या बोला था मैंने? क्या रेमेडी था? ऑन भावना जी, वेनसडे, ऑफर ग्रीन मूंग टू शिवलिंग, ऑफर शुगर केन एंड ऑफर ग्रीन बैंगल्स टू शक्ति और माँ पार्वती। राइट। जो बिना देखे बोलेगा। No, just kidding. Yes, we give it to you, Bhavna ji. Next question. थैंक यू। So only one person has to answer all, okay? Since Bhavna ji has attempted, let's see if she's able to answer all the questions. रिलेशनशिप रेमेडी क्या थी? Like you had given to add few drops of Ganga Jal on Shivling, and my relationship with this person ओके। is getting better. गुलाब जल और गंगा जल को मिला गुलाब के, जल, हाँ, Yeah, और एग्जैक्टली। गंगा जल को मिला के शिवलिंग पे शिवलिंग पे, हमें हाँ। ऑफर करना है और फिर ये बोलना है कि हमारे रिलेशनशिप Yeah, बेटर हो जाए। सो एंड right. सो पर्सन जो तो भी आप है। किसको आप देंगी चांस, काजल जी? And Do you have a offer Kamal Gatta and Gudhal. वो दूसरा है। जरूर जरूर चढ़ाए for Shakti, like you know. ओके ओके ओके। so Heli has answered it correctly या भावना जी has answered it correctly? या, और मंत्रा क्या था? रिलेशनशिप मंत्रा क्या था? ओम गौरी शंकराय Om नमः। Gauri Shankaraye Namaha. क्या बात है, So ध्यान से nobody is करिए। following the rules, सब बिना हैंड रेस करे ही बोल रहे हैं। Oh my God, so excited, na? Yes, yes. So, I
I understand. So let's किसको हाँ याद है कि रुद्राक्ष का बॉटनिकल नेम क्या था? No. वो हैंड टफ है, रेज, वो हैंड टफ है। रेज। यस भावना जी। okay, it's like ELAE. प्रॉम्प्ट आ रहा है कहाँ से? uh, I may not pronounce it properly. No, that's okay. ELAERO CARPUS and GANITRUS. Yes, elite corpus geniture. Okay. So concentration के लिए कौन सा रुद्राक्ष मैंने बताया था? 5 मुखी. No. अच्छा. Yes, 4 4 मुखी। yes, चारमुखी करेक्ट। मैंने किस रुद्राक्ष की वाटर थेरेपी बताई थी कि डेली आप लोग ने करनी है? यस हेली जी, यूर ऑन म्यूट, आप म्यूट पे हो। 5 मुखी। यस, तो एक्चुअली हेली जी हैज आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो हेली जी, आप अपना नंबर मुझे दे देना, मैं मेरा नंबर यहाँ पर टाइप करती हूँ and you just send me a message. We give you a free entry for our upcoming cardamom and saffron workshop. थैंक Siddhi यू ji मैम। लेके वो workshop, so you will learn with her, and she is a master of so many things. थैंक यू मैम। Yes, thank you so much. हरी जी, आप अपना सवाल भी पूछ लीजिए। मैम बस यही सवाल था कि मैं सिर्फ एक ही करना चाहती थी। ये ये मतलब शिव पार्वती का, तो कर सकती थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की भी लिंक्स मैंने जूम चैट में दी है और व्हाट्सएप में भी है, तो आप कोई भी एक भी कर सकते हो या दोनों भी ले सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। यस, वेलकम। ओके, सो हैरी जी, आप बस मुझे आपका नंबर भी दे देना। आई राइट डाउन, टेल मी योर नंबर so that I can send you the group link. 95 Okay, 745 okay, 38572। ओके। आपका पूरा नाम क्या है? हेली आर भट्ट। ओके, ठीक है, आई विल सेंड यू द ग्रुप लिंक फॉर ज्वाइनिंग cardamom and saffron. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर। वी विल शेयर द रिप्ले, हम रिप्ले भी शेयर करेंगे। जो भी आपसे छूट गया है आप नोट कर लेना, जल्दी जल्दी से एनरोल कर लेना क्योंकि जल्दी ही आ रहा है वर्कशॉप, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प यू एलिवेट योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस सीक्रेट स्पेस। थैंक यू, थैंक Thank यू, you. Thank you. थैंक यू Thank you. मैम, Thank you so थैंक यू much to मैम। all of you. Thank Thank you, you. Vasudha ji. थैंक यू Thank मैम, you. थैंक यू उस्ताद जी, थैंक यू Thank you. काजल जी। Thank you. यस। Thank you, everyone.